ने सुना, उससे पहले श्री रामचरित्र के मानस के विषय में राम जी का जो चरित्र है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनका जो चरित्र, उसके विषय में भी सुना। तो राम जी का चरित्र सुनाने का जो औचित्य रहा, इसलिए रामचरित्र इसमें सुनाया गया कि भैया पहले अपने मन में मर्यादा स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वो चंचल लीलाएं
जिसको सुनकर के प्रत्येक व्यक्ति की हृदय में उन कथाओं के प्रति, उनके चरित्र के प्रति शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए पहले श्री सुखदेव जी ने राम जी के चरित्र को सुनाया, जिससे कि हम हमारे हृदय में मर्यादा स्थापित करें। तब जाकर के भगवान के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को सुनाया जा सकता है। तो श्री वसुदेव और देवकी के यहां पर भगवान का प्राकट्य हुआ और कंस के भय के कारण वसुदेव जी ने हमारे कन्हैया को और गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां पर पहुंचा दिया। इधर वसुदेव जी जैसे ही जो नंद बाबा के यहां पर माया का जो प्राकट्य हुआ है, उसको लेकर के वसुदेव जी आए। वसुदेव जी कारागृह में हैं। अनंत वहां पर सैनिक लगे हुए कारागृह के सामने कि कब पता नहीं हमारे महाराज कंस का काल उत्पन्न हो जाए। जैसे ही उस माया रूपी कन्या ने रोना शुरू किया, उसी समय ही महाराज सारे जितने भी सैनिक थे, जब तक सोए हुए पड़े थे, सब के सब जाग गए। इधर कंस ने भी जैसे ही उस बालिका के रुदन को, उसके शब्दों को सुना, तुरंत कंस भी वहां सब भागता हुआ दौड़ता हुआ चला आया। कहां है मेरा काल? देवकी वसुदेव, तुम्हारा वो अष्टम गर्भ कहां है? और लेकर के उस माया रूपी कन्या को देवकी के हाथों से कंस ने छीन लिया और छीन करके देवकी मैया ने कहा, बोल भैया इसको तो कम से कम छोड़ दो। मेरे जितने भी बालक उत्पन्न हुए वो तुमने सबके सब मार दिए। अब मेरे जीने का आश्रय क्या है? इसलिए कम से कम ये तो तुम्हारा काल हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको तो छोड़ दो। लेकिन कंस ने उसको नहीं छोड़ा और दोनों पैर पकड़ करके इस माया रूपी कन्या के और शिला पर मारने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय वो कन्या उस कंस के हाथों से छूट करके अनंत आकाश की ओर चली गई। अरे वो दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारता है? अरे तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है, उसने जन्म ले लिया है। अरे बोले ये तो बता जाओ देवी, उसने कहां है, कौन सी जगह पर जन्म लिया है? बोले याचा पदाचा, अर्थात यत्र कत्र का, मुझे ये पता नहीं है कहां उसने जन्म लिया है। इसी ब्रज में उसका प्राकट्य हुआ है, ये नहीं मैं बता नहीं सकती। अब तो महाराज नंद बाबा ने बड़ी धूमधाम से वहां पर नंद उत्सव मनाया। ऐसा लिखा है भागवत जी में कि 6 महीने तक नंद बाबा के यहाँ गोकुल में और भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन दिवस मनाया गया। लाला की जन्म की खुशी में 6 महीने तक नंद जी ने उत्सव मनाया। बोलो नंद महामना सेभ्यो वासो अलंकार बोधनम सूतिमागध बंदिभ्यो ये निविद्यो जीवना। नंदो महामनोसेभ्यो, नंद बाबा ने इतना दान किया, उत्सव मनाया कि जितने भी उनके यहाँ पर जो बंदी लोग थे, उन सबको बाबा ने उनके मन के मुताबिक महाराज वहां पर दान किया। जिसने जो भी कुछ मांगा नंद बाबा ने उन सबको वही दिया। क्यों दिया? पूति सपूति जनो यशोदा इतनी सुन खाए बसदा सभी दौड़ी और देवन के आनंद भयो पुनि धावती गावती मंगल गौरी। नंद कछु तीनो जो दिया घनश्याम
कुबेरों की मति बोली और देखत हो ही लुटाए दियो ने बची बचिया छछिया ने छोड़ी। यानी सब कुछ नंद बाबा ने लुटा दिया, कुछ भी नहीं बचा बाबा के पास में। बाबा ने इतना लुटाया, परंतु जहां पर यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण का प्राकट्य हुआ है भैया, वहां किस चीज की कमी हो सकती है। स्वयं लक्ष्मी जी आकर के और नंद बाबा के महलों में रमण करने लगी। स्वयं कुबेर जी महाराज ने आकर के सारे भंडार खोल दिए। बाबा जितना लुटाए लेकिन महाराज उससे चौगुना वहां पर उनके भंडारों में भर जाए। इस प्रकार से 6 महीने तक उनके यहां पर नंद उत्सव मनाया गया। जितने भी ब्रजवासी गोपर ग्वारिये हैं और गोपिकाएं, सबको बड़ा ही आनंद हुआ कि हमारे बाबा जो नंद है उनके यहाँ पर 80 वर्ष में बालक भय है भैया। तथा आरब्ध नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निर्वासात्म गुणई रमा क्रीडन भूंडपा। सुखदेव जी कहते हैं बोले राजन, अरे स्वयं लक्ष्मी जी वहां पर रमण करने लगी है। इसलिए नंद बाबा के यहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। इधर नंद बाबा ने विचार किया, ब्रजवासियों से कहा भैया ब्रजवासियों तुम लोग नंद उत्सव मनाओ और मैं इधर जो प्रत्येक वर्ष हम इस ब्रज का राजा है कंस, क्योंकि मुख्य राजधानी मथुरा है ब्रज में, तो वहां के राजा कौन है कंस। तो जितने भी और नंद आदि इस तरह के जो व्यक्ति थे वो सभी के सब और कंस के लिए प्रत्येक वर्ष कर दिया करते थे। तो भैया ऐसा करो तुम लोग आनंद से और प्रेम से लाला के जन्म की खुशी मनाओ और भैया मैं कंस के ताई कर दे करके आज आता हूं भैया। नंद बाबा कर लेकर के और मथुरा आ गए। लेकिन सबसे पहले उनको जब पता लगा कि देखो कंस ने और वसुदेव जी के 8 पुत्र यानी जितने भी गर्भ पैदा हुए बालक उत्पन्न हुए सबको मार दिया कंस ने। इसलिए अब ये रोहिणी जी है ना, ये वसुदेव जी की पत्नी है, परंतु वसुदेव जी ने उन्हें वह नंद बाबा के यहां पर रोहिणी को भेज दिया, बोल तुम वहां जाकर के रहिए, जिससे कि तुम्हारा जो बालक है वो कम से कम सुरक्षित रहेगा। बलराम जी जो हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं। तो इधर क्या है, बलराम जी को भी वे अपना पुत्र मानते हैं नंद बाबा यशोदा मैया, क्योंकि रोहिणी जी वहीं पर रहती है गोकुल में। तो सबसे पहले जाकर के और नंद बाबा वसुदेव जी और देवकी से मिलने कारागृह में गए। दोनों बड़े प्रेम से गले लग करके मिले। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा, बोलो वसुदेव जी बोल अहो ते देवी की पुत्र कंसेन बहवो हता एका विशिष्टि वर्जा कन्या सापि दिवंगता। अरे वसुदेव जी भैया तुम्हारे साथ में बड़ा ही अन्याय हुआ है। जितने भी देवकी के जो पुत्र पैदा हुए भैया कंस ने सबके सब मार दिए। एक कन्या बची, अरे उसको भी तो कंस ने मार दिया। ऐसा दुष्ट हो गया है कंस। परंतु तुम चिंता मत करना भैया, एक पुत्र जो बलराम वो तो मेरे पास में है ही, लेकिन मेरा जो पुत्र है ना उसे भी तुम अपना मानना, उस पुत्र को भी तुम अपना मान करके चलना भैया, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे ही दोनों पुत्र हैं। नंद बाबा मन में सोच रहे कि तुम्हें क्या पता कि वो दोनों मेरे ही हैं। बोल भैया ऐसा सुना है कंस ने बालकों को मारने की तैयारी की, इसलिए तुम सुरक्षा से रहना, बच्चों की रखवाली ठीक प्रकार से करना नंद बाबा। बोल भैया चिंता मत करो आप लोग। इधर क्या हुआ, उधर तो नंद उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में।
इधर कंस ने विचार किया कि कैसे मेरा जो काल है उसने कई यदा कदा कई यत्र कत्र कहीं भी यानी उन्होंने जन्म ले लिया है। इसलिए उन्होंने एक पूतना नाम की जो राक्षस है उसको बुलाया, बोल जाओ और भी अन्य सैनिकों से कहा कि अभी 2-4-10 दिन के अंतराल में जिन बालकों का जन्म हुआ है उन सबको जाकर के ब्रज में मार दो, उनकी हत्या कर दो। बोले कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना ने बड़ा अपना सुंदर स्वरूप बनाया और अपना सुंदर स्वरूप लेकर के सीधे कहां जा रही है? हमारे कन्हैया को मारने के लिए। नंद बाबा उस समय मथुरा में है, इधर यशोदा मैया कन्हैया को गोदी में लेकर के खिला रही है। अभी तो आज छठी पूजने वाली है भगवान की, कन्हैया की छठी पूजने वाली है आज, लेकिन उससे पहले ही और पूतना भगवान को मारने के लिए आ गया। बहुत सुंदर सारे 16 श्रृंगार करके पूतना और गोकुल में पधारी। जैसे ही पूतना को आते हुए ब्रजवासी स्त्री और पुरुषों ने देखा, अरे बोलो भैया ये कौन है? भैया बड़ा भारी गहना पहन करके आई है जे, ऐसा लगे भैया कोई ये बड़े सेठानी है, ये यशोदा मैया की कोई सहेली रही शायद, इसलिए यशोदा मैया के यहाँ पर लाला भयो है ना, तो वाकई ताई ये बधाई देवे के ताई आई है। देखो गांव में जब कोई बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति स्त्री या पुरुष आता तो सब लोग देखते हो भैया ये कौन है, कहां से आए हैं। अब तो सारे ब्रजवासी स्त्री पुरुष देख रहे हैं। अब सीधी पूतना चल करके माता यशोदा के महलों में प्रवेश कर गए। माता की गोदी में है हमारे कन्हैया। इधर थोड़ा सा घूंघट लगा लिया, किसने? पूतना ने। और आकर के अब यशोदा मैया भी उसे पहचान नहीं पाई। अरे कोई है भैया, हमारी शुभचिंतक है, मेरे लाला हुआ ना, इसलिए बधाई देने के लिए आई है। अरे बोल बहन बधाई हो, यशोदा बहन बधाई हो। बोले बधाई हो बहन तुम्हारे आशीर्वाद से, और मेरे यहाँ पर लाला भयो है। बोले लाओ लाला को मोकू दो और मैं भी आशीर्वाद दे दूं। उसी समय माता यशोदा किसी काम में व्यस्त हो गई और कन्हैया को लेकर के और पूतना के हाथों में दे दिया। लेकिन पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर के लाई है भगवान को मारने के लिए, और पूतना ने अपनी गोदी में कन्हैया को लिटा दिया। पूतना ने अपना सच्चा जो वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। अब कन्हैया ने जैसे ही और पूतना के स्वरूप को देखा, तुरंत अपने नेत्र बंद कर दिए। तो भगवान ने और पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद क्यों किए? पहला कारण, भगवान विचार करते भैया जितने मेरे जो 24 अवतार हुए उनमें से मेरे 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार माने गए हैं। एक तो राम अवतार और एक अब ये कृष्ण अवतार। परंतु विडंबना देखिए, बोले भैया जब राम रूप में जब मैं संसार में आया था उस समय भी मैंने सबसे पहले मुझे एक स्त्री को मारना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले भगवान ने मारा तो ताड़का को मारा था। और इस समय भी मैं सुंदर, मेरा ये जो अवतार है इसमें भी सबसे पहले देखो ये पूतना आ गई मरने के लिए। इसीलिए भगवान ने हो सकता उस समय अपने नेत्र बंद कर लिए कि भैया ये संयोग है क्या। दूसरा कारण कि भगवान ने पूतना को देखकर के अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? क्योंकि भगवान के जो नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं। भगवान के नेत्र क्या है? वो सूर्य और चंद्रमा। तो उन्होंने विचार किया कि देखो तो सही, पहले और किसी का सत्पुरुष का तो दर्शन हुआ नहीं और सबसे पहले ये राक्षसी का हमको दर्शन करने को मिला है। इसीलिए भगवान ने उन सूर्य और चंद्रमा ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया।
तीसरा कारण क्या? शायद उस समय कन्हैया ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि ये जो पूतना है मुझे मारने के लिए आई है, स्तनपान कराने के लिए उन्होंने जहर लगा के रखा है, तो मैं तो जहर पीना जानता ही नहीं। अरे मैं तो इस समय यदि आया हूं तो माखन और मिश्री खाने के लिए आया हूं, मक्खन खाने के लिए, और ये पूतना है कि आते ही सबसे पहले मुझे जहर पिलाना चाहती है। ये मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई। उसी समय भगवान ने इसलिए शायद अपने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि वो तो जहर पीना जानते ही नहीं। उन्होंने उसी समय भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित किया, बोले बाबा अब तुम आ जाओ। भाई जहर पीना तो मुझे आता नहीं, मैं तो मक्खन और मिश्री खाना जानता हूं, इसलिए जहर तो तुम पी जाओ और जो पूतना का जो दूध है उसको मैं पी जाऊंगा बाबा। इसलिए भगवान भोलेनाथ का उन्होंने आमंत्रण किया है, इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। और भी हमारे संत लोग इनका बहुत सुंदर भाव लगाते हैं। फिर उसी समय पूतना ने अपना स्तन लेकर के और कन्हैया के मुंह में जबरदस्ती दे दिया। अब कन्हैया ने क्या किया, धीरे धीरे और महाराज उसके दूध को पान करने लगे। दूध पीते उसके यानी प्राणों का भी आकर्षण करने लगे हैं कन्हैया। अब जब एकदम पूतना अकुलाने लगी, उसे लगने लगा मेरे प्राण खिंच रहे हैं, मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। उसी समय बोले तस्में स्तनम दुर्जरम वीर मूलवनम घोरांत मादाय से जोर ददावथा गादम कराभ्याम भगवन प्रपीड़ित प्राणै समम सरोस समन्वितो पीवत। भगवान प्राणों को ही पीने लगे। उसी समय बड़ी जोर से चिल्लाने लगी पूतना, बोले सा मुंच चालमिति प्रभासनी और निष्पीड्यमाना जीव मणि। हाँ मुंच यानी छोड़ो, अरे बेटा छोड़, अरे जल्दी कर कन्हैया मुझे छोड़ो, मेरे प्राण निकलने को उद्यत हो रहे हैं। कन्हैया धीरे से ही बोल गए 6 दिन के, बोले मैया मुँह पे पकड़वो आवे, मुँह पे तो छोड़वो आवे ही ना। अरे मैं संसार के जब किसी जीव को जब एक बार अपनी शरण में ले लेता हूं ना तो पुनः उसका त्याग बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए मुझ पर छोड़ो यानी पकड़ो आए, छोड़ोगे तो आवे ही ना। अब पूतना ने अपने राक्षसी स्वरूप का प्रकट किया और कन्हैया को अनंत आकाश में लेकर के उड़ गई। जैसे ही गोपी यानी ब्रजवासियों ने देखा, अरे बोली ये राक्षसी है भैया, और ये राक्षसी हमारे कन्हैया को ले गई। यशोदा मैया को पता लगा, वो विलाप करती हुई आई। उसी समय गोपियां आई, बोल मैया यशोदा, अरे तो तुम्हें शर्म नहीं आई, तेने वह अनजान स्त्री को कैसे अब कन्हैया पे हाथ होने उसके हाथों में दे दिया। यशोदा मैया रोती कहती मुझे क्या पता था कि ये कोई राक्षसी है, और उसके पीछे पीछे सारे ब्रजवासी स्त्री पुरुष भाग रहे हैं। भगवान ने ऐसा आकर्षण किया उसके प्राणों का। अब महाराज यानी ऐसा बताते ब्रज में बहुत सारे पेड़ पौधे जितने भी सब के सब वो पूतना इधर से उधर भागी दौड़ी, जिससे सारे वृक्ष यानी नष्ट भ्रष्ट हो गए, टूट करके जमीन पर गिर गए। और अंत में भगवान ने ऐसा आकर्षण किया कि उस पूतना का भी उद्धार कर दिया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना का उद्धार हो गया, विशाल उसका शरीर महाराज। अब इधर ब्रजवासी आदि पहुंचे और जाकर के तुरंत ब्रजवासी गोपियों ने कहा, अरे तू यशोदा कर क्या रही है, तुरंत जल्दी ले ले इसको कन्हैया को, अरे ये राक्षसी है, राक्षसी का स्पर्श हो गया लाला का। उसी समय यशोदा मैया ने तुरंत पकड़ करके कन्हैया को उसके सीने से खींच लिया। बोले पतवानोपि दत्ते हस्त्री यानी ऐसा कहते हैं महाराज कि 18 किलोमीटर
18 किलोमीटर का जितना भी क्षेत्र था उसमें पड़ने वाले जितने भी पेड़ और पौधे थे सब के सब एकदम चूर्ण हो गए। क्यों हो गए भैया? क्या इतना बड़ा विशाल शरीर था? वैसे तो राक्षसी या राक्षस होते हैं अपने मन के मुताबिक अपने शरीर को विशाल बना सकते हैं, और विशाल शरीर हुआ करता था, इसका प्रमाण है क्या? इस विषय में आता है जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें महाराणा प्रताप कि उसका तेगा इतना विशाल था कि आज कोई 10 आदमी मिलकर के भी उसको नहीं उठा सकते। तो क्या उस समय जो द्वापर में कोई शरीर यानी मनुष्य के जो शरीर और उसकी आयु उस समय भी बड़ी हुआ करती थी, तो शरीर और विशाल हुआ करता था। इसलिए ऐसे विषय पर हमको शंका भी नहीं करनी चाहिए। यानी 18 किलोमीटर का क्षेत्र हो सकता है कि पूतना भगवान को लेकर इधर उधर दौड़ी होगी, विशाल शरीर था, ऐसे वो पेड़ पौधे और एकदम नष्ट और भ्रष्ट हो गए, चूर्ण हो गए। चूर्णयामास राजेंद्र महादासे रताद्भुतम, बिल्कुल वो भागवती की सब के सब चूर्ण हो गए महाराज। पूर्व पूतना लोके बालग्नि राक्षसी रुदिरासना जिज्ञांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गति। आज कन्हैया ने उस राक्षसी को पूतना को सद्गति प्रदान कर दी। क्यों? वो तो भगवान को मारने आई, लेकिन परमात्मा हमारे गोविंद हमारे कन्हैया बहुत ही दयालु हैं। ओ जन आवे गुण जीने जीना ही न खाओ, जन आवे गुण जीने जीना ही न खाओ, जन आवे गुण जीने जीना ही न खाओ, जन आवे गुण जीने ही न खाओ। रामचंद्र आती परमात्मा बहुत दयालु है। वो हमारे गुण और अवगुणों को नहीं देखते, वह इस संसार के जीव पर कृपा करते हैं। इधर कन्हैया ने सोचा कि जो काम यानी पूतना ने वो काम किया है कि जो एक माँ काम करती है, उसने अपने स्तन को मुझे पिलाया है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, चाहे बेशक उसका भाव था मुझे मारने का, लेकिन मैंने उसका दूध पिया है। इसलिए यशोदा मैया को बाद में वो गति मिली, वो पहले पूतना को मिल गई, अर्थात पूतना का मोक्ष कर दिया भगवान। इधर अब हमारी माताओं का डुपरिया पुराण आरंभ हुआ। कैसे?